हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो जुलाई सेशन को स्टार्ट करते हुए उसके इंट्राडे एंड डिलीवरी को देखते हुए फ्यूचर एंड ऑप्शंस को देखते हुए आज फिर हम तैयार हैं कुछ स्टॉक एंड शेयर को लेके। तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए और इस पर वर्कआउट करिए और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर किया करें, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर ना। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास जो शेयर है वो इरेडा का है। इसका प्राइस है 190। इस पे डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखें तो इसका जो टेक्निकली चार्ट है उस पर वर्कआउट करते हुए नज़र आते हैं। तो देखें ध्यान से कि 2 दिन की डिप है और जिस तरीके से उसने पोजीशन बताई है, डाउन पोजीशन यहाँ बिकवाली रही है। सही है जी, वॉल्यूम भी उस तरीके से दिखा रहा है। सही है, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पोजीशन जो है 13 EMI के ऊपर बना हुआ है, जिसपे पोजीशन बेटर नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर मैं इसका फंडामेंटल देखना चाहूँगा तो क्वार्टरली वन के जो रिजल्ट्स हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो बनाए गए हैं वो बिजनेस के लिए अपडेट दे रहे हैं कि बहुत मजबूत अपडेट है। आज मुझे इसका लगता है कि वर्कआउट करता जाएगा। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ कि फंडामेंटली ये आज लग रहा है कि टेक्निकली कमज़ोर होने के बावजूद भी ये आज कुछ काम करता हुआ नज़र आ सकता है। कुछ गैप अप पे जा सकता है, कुछ तरीके से वर्कआउट हो सकती है, जिस तरीके से इसकी रेशियो और बैलेंस शीट पे वर्कआउट हुआ है। इसलिए जो हम इसका जो टारगेट लेके चल रहे हैं आज के लिए 197 है। हो सकता है ये उससे ऊपर भी जा सकता है। 197 तो इसका टारगेट है। डिप को नज़र मारते हुए जो हम इसका स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं वो 188 का स्टॉप लॉस है। इस पे आप एक नज़र बना के चले और इस पे देखें कि किस तरीके से ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम शेयर देखें, वो हमारा शेयर है RCF का। इसका प्राइस है 193। इस पे एक नज़र बना लेते हैं। ध्यान से देखें कि 3-4 दिन के बाद कंसोलिडेट होने के बाद जो कल जो इसकी लास्ट डे था उस पे जो है थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाते हुए गया है और वॉल्यूम लेवल पे भी थोड़ी सी पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आई है। यहाँ पर टेक्निकली चार्ट से ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लेकिन 3-4 की दिन कंसोलिडेट होने के बावजूद पिछली बार ये जो पोजीशन है 228 का ये वर्कआउट करता हुआ चला गया है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि फंडामेंटली जिस तरीके से इसने वर्कआउट करा है वहाँ पर यहाँ इसकी पोजीशन एज पर रेशियो वैल्यूएशन थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। और इसीलिए यहाँ पर हम जो अपना टारगेट लेके चल रहे हैं वो टारगेट ले रहे हैं 198 का, जिसे मुझे लग रहा है ये आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। छोटा सा टारगेट है, ये अचीव पोजीशंस पे लेके आ जाता है। डिप पे पोजीशंस बना के देखें, बाकी उस तरीके से वैल्यूएशन लेके चले। नाउ अपना स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 190 का स्टॉप लॉस रहेगा। इस पे एक नज़र बना के चलें और देखें कि ये किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। ध्यान से इस पे पोजीशन आपने लेके चलनी है और ये देखना है कि किस तरीके से वर्कआउट है। पूरा जो ये फंडामेंटल है उस तरीके से वर्कआउट बहुत अच्छा कर रहा है। ये जो जिस तरीके का सेगमेंट है वो सेगमेंट बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप अपनी पोजीशन लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रॉसरी। इसका बायोटेक लिमिटेड का प्राइस है 841 का। इस पे आप एक नज़र बनाते हैं। ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट के बिहाफ पर देखें तो एक अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ, उस तरीके से पोजीशन लेते हुए ग्रीन कैंडल को पोजीशन लेते हुए वॉल्यूम बहुत अच्छा पोजीशन लेते हुए जा रहा है। सही है, सोकास्टिक भी एक अच्छी पोजीशंस में वैल्यूएशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, जिस बिहार पे हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा है। सेकंड चीज़ मैं आपको फंडामेंटली बताऊं, केमिकल ये शेयर जो है बढ़ते जा रहे हैं। केमिकल शेयर में जिस तरीके से खरीदारी आ रही है उसका बिहार पर मैं बता सकता हूँ कि यहाँ कुछ पोजीशंस बढ़ती हुई जा सकती है। तीसरी बात क्या है कि यहाँ पर जिस तरीके से बैलेंस शीट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में चेंजेस आई है और रेशियो में जो परिवर्तन आता हुआ नज़र आया है उसके बिहाफ पर यहाँ पर मैं कुछ कह सकता हूँ कि ये फंडामेंटली मजबूत है, वहाँ पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। जिसके बिहाफ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं वो 874 का टारगेट है। इस पे एक नज़र बना के चलें और ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन थोड़ी सी डिप को देखते हुए अपन लोगों ने जो स्टॉप लॉस लिया है वो 830 का स्टॉप लॉस लिया है। इस पे एक पोजीशन लेके चले और वर्कआउट करते हुए देखेंगे किस तरीके से ये शेयर भी आपके लिए एक अच्छा काम करता हुआ नज़र आ सकता है और पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है। उस पर आप एक वैल्यूएशन लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो पतंजलि का है। इसका
जो शेयर है वो प्राइस चल रहा है 1591 पर, इस पे एक नज़र बना लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक टेक्निकली चार्ट पोजीशन में 2 दिन की सही है जी पोजीशंस को देखते हुए लास्ट डे जो है जिस तरीके से इसने ग्रीन कैंडल बनाया और 13 ईएमआई की पोजीशंस को लेके चला। पिछले 8-7 दिन की बात करें तो वहाँ पर एक कंसोलिडेट पोजीशंस थी, लेकिन पोजीशन 13 ईएमआई के ऊपर ही चल रही थी। उस पोजीशन से टेक्निकली वॉल्यूम इसके अंदर देखा गया है और जिस तरीके से स्टोकास्टिक इंडिकेटर भी एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करूँ, कल इसके अंदर जो है एक मीटिंग है और जिस मीटिंग के अंदर इसके ऊपर वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो वहाँ पर मीटिंग जो पोजीशन निकलेगी बोर्ड मीटिंग, वहाँ मुझे लग रहा है कि उस मीटिंग का आज भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा और इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है 1625 का टारगेट है। लेकिन पिछले से पिछले दिन के जो बिकवाली है उसको देखते हुए स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं 1575 का स्टॉप लॉस है, टारगेट अचीव करना है और उस तरीके से एक्शन जो रहेगा वो बाय का रहेगा। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है यूएनओ मिंडा का, इसका जो प्राइस है 1092 है, इस पे एक नज़र बना लेते हैं। ध्यान से देखते हैं तो टेक्निकली चार्ट पोजीशंस में देखें तो 5 से 8 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर एक डिप पोजीशन नज़र आ रही है, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर जिस तरीके से डोजी कैंडल के बाद पोजीशन में मैंने चेंज देखा वो बाटर पोजीशन दिखा रहा है, 13 ईएमआई के बाद वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है और टैंक जो वॉल्यूम लेवल है वो भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से इस पे नज़र आ रही है कि बिकवाली अपनी पोजीशंस के बाद अब खरीदारी आने के चांसेस बढ़ गए हैं। दूसरी बात, अगर हम फंडामेंटली चेक करें जिस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट और सही है कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ साथ और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कमी आने के कारण यहाँ पर जो रेशियोज में चेंजेस आए हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले एक महीने से अंदर जो है ये 24% के ऊपर ये शेयर जा चुका है, जिसके बिहाफ पर हम जो इसका टारगेट लेके चल रहे हैं 1125 का टारगेट है, जिसे आसानी से अचीव कर सकता है। देखा जाए तो 1185 वो टच करके आ चुका है, उसकी पोजीशंस पे हमने ले रहा है और डिप की पोजीशंस को देखते हुए हमने स्टॉप लॉस लिया 1075 का। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा, इस पे एक नज़र बना के चलें और देखें कि किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ ये नज़र आ सकता है पोजीशंस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है गुलशन पॉली का है, इसका प्राइस है 199, इस पे भी एक नज़र बनाते हैं और इसके ऊपर एक पोजीशंस देखते हैं। तो ध्यान से देखिए तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे एज पर टेक्निकली यहाँ पर 3 दिन से जिस तरीके से डाउन पोजीशंस नज़र आ रही है, लेकिन लास्ट कैंडल जो 13 ईएमआई के करीब आके बंद हुई है और जिस तरीके से इसमें जो दिख रहा है ये थोड़ा वीक नज़र आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम लेवल में भी थोड़ा सा कमजोरी मुझे नज़र आई। यहाँ पर वर्कआउट जो करते हुए नज़र आ रहे हैं वो थोड़ा सा पोजीशन है, लेकिन हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है 193 उससे ऊपर अभी इसने पोजीशंस बना के रखी हुई है। दूसरी चीज़ मैं आपको फंडामेंटली बताने की कोशिश करूँ, जो एथनॉल से जुड़े हैं यानी कि ओएमसी के जो एथनॉल से जुड़े ट्रेडर में जो हिस्सा लिया है इन्होंने, वो जो पोजीशन है उसका ये आज इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है, जिसका इम्पैक्ट ऑर्डर बुक पे बढ़ा है और ऑर्डर बुक के बिहाफ पर मुझे लगता है जिस तरीके से सेल रेवेन्यू में चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पर ये बढ़ता हुआ आज नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पर जो टारगेट लिया जा रहा है वो टारगेट 205 का टारगेट लिया जा रहा है, जबकि ये 217 और 225 को आसानी से अचीव कर चुका है। लेकिन मैं टारगेट यहाँ पे 205 का लेके चल रहा हूँ जो आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है पोजीशन पे। लेकिन डिप को देखते हुए जो स्टॉप लॉस लिया है 197 का स्टॉप लॉस है, इस पे आप वर्कआउट करते हुए चलें और यहाँ पर अपनी एक पोजीशन बना के चल सकते हैं और वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास है पेट्रो एलएनजी का, इस पे एक नज़र बनाने से यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट अगर पोजीशंस पे देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखा रहा है कि एक लास्ट में जो ब्रेक पोजीशन हुआ यहाँ पे जो ब्रेकअप आया कि जिस तरीके से यहाँ पोजीशन जो है गैप अप जो ओपन हुआ है और जो 2 दिन की पोजीशंस को डाउन की पोजीशन को ऊपर लेके गया है, 13 ईएमआई की पोजीशन वॉल्यूम का बढ़ना और जिस तरीके से इंडिकेटर का ये इंडिकेशन देना ये बेटर पोजीशन हमें दे रहा है। यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ बुकवा के साथ साथ अब जो चेंजेस होने वाले हैं वो खरीदारी के बनते हुए नज़र आ रहे हैं।
यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है जिस पे ये पोजीशंस बनाता हुआ जा रहा है। दूसरी तरफ फंडामेंटली के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट है वहाँ पर थोड़े से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में चेंज आए हैं, जिसकी पोजीशंस के ब्याज पर जो हमारी ट्रेडिशनल रेशियोज़ हैं उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर उसको पड़ते हुए नज़र आ सकता है, जिसके ब्याज पर हम जो टारगेट ले रहे हैं वो 345 का टारगेट ले रहे हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 324 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का। इस पे भी आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी। इस पे वर्कआउट करते हैं। इन कैटेगरीज का आप यूज़ जो है इंट्राडे और डिलीवरी में भी कर सकते हैं। इस पे अगर पोजीशन देखते हैं तो हमारे पास पहला शेयर आता है JSPL का। इसके ऊपर हम ध्यान से देखते हैं कि पोजीशन क्या है, प्राइस क्या है, 1054 का है। इस पे नज़र बनाते हुए देख सकते हैं और पोजीशन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेक्निकली जो है आपने अब जुलाई सीरीज़ की पोजीशंस का फ़ायदा उठाना है। वॉल्यूम बहुत बढ़ता नज़र आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पोजीशन जो बनती हुई नज़र आई है उस तरीके की मुझे पोजीशन लग रही है कि थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। हाँ, हालांकि थोड़ी पोजीशन इसकी डाउन है, लेकिन ये जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है सेगमेंट, उस सेगमेंट का इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर मिल सकता है। यहाँ पर जो 2-3 चीज़ें हमें समझनी है उन 2-3 चीज़ों को समझ लेते हैं और किस तरीके से ये वर्कआउट होता हुआ नज़र आएगा उस पर हमने वर्कआउट करना है और पोजीशंस को समझना है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें क्या हैं कि जिस तरीके से ये वर्कआउट कर रहा है, जैसे मेटल इंडेक्स है, यूएस के जो मेटल इंडेक्स है वो जो है बहुत अच्छे वर्कआउट कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट जो है ना इसके ऊपर नज़र आ सकता है और ये वैल्यूएशन देता हुआ नज़र आ सकता है और पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। उसके बढ़ने के कारण इसके अंदर जो है इसकी फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए इसका जो हमने टारगेट लिया है 1083 का टारगेट लिया है। सही है। डिप को देखते हुए यहाँ जो पोजीशन है वो चल रही है 1040 का स्टॉप लॉस लेके चलना है और इस पे एक्शन लेके चलना है बाय का। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास TCS का फ्यूचर। इसका प्राइस है 3921। इस पे एक नज़र बना के देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट होता है। अगर ध्यान से देखें कि अच्छे ट्रेंड के बाद लास्ट टाइम जो पोजीशंस हमें नज़र बनती हुई नज़र आई है उसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें एक शूटिंग स्टार की पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही है। वॉल्यूम हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ कर रहा है और स्टोकास्टिक जो इंडिकेटर है वो भी एक थोड़ी अच्छी पोजीशंस दे रहा है, जिसके बिहाफ पे मैं इसमें बाई की पोजीशंस को लेके चल रहा हूँ और देख रहा हूँ कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि फंडामेंटली इसके ऑर्डर बुक में मैंने चेंजेस को होते हुए देखे। आयरलैंड के साथ इसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है जिस पे ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। वहाँ एक पोजीशन मुझे लग रही है। ऑर्डर बुक के बढ़ने पर आज इसके अंदर चेंजेस होते नज़र आ सकते हैं। इसलिए जो हम इसका टारगेट लेके चल रहे हैं वो 4000 का टारगेट है। लेकिन थोड़ी सी बिकवाली को देखते हुए स्टॉप लॉस जो हमने लिया है वो 3990 का लिया है। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा। इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑप्शन की कैटेगरीज है। इसके अंदर देखते हैं तो सबसे पहले हिंडाल्को है। इसका स्ट्राइक प्राइस 700 का है। कॉल पोजीशंस लेके चलनी है, कॉल बाय करनी है, टारगेट 27 का। इस पे एक नज़र बना लेते हैं। ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट के अंदर पोजीशन जो जिस तरीके से चल रही है वहाँ पर जो है कंसोलिडेट पोजीशन होने के बाद जिस तरीके से गैप अप पोजीशन मुझे मिली उसका वैल्यूएशन बहुत बेटर नज़र आ रहा है। वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 13 EMI के ऊपर जो पोजीशन नज़र आ रही है वो एक बेटर पोजीशंस पे नज़र आ रही है और फंडामेंटली भी ये थोड़ा सा चेंज होता हुआ जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर रेशियोज में चेंजेज आई है। इसलिए अपना जो टारगेट था 27, स्टॉप लॉस हम लेके 16 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का। नेक्स्ट हमारे पास है नेस्ले का। इसका स्ट्राइक प्राइस है 2560। कॉल लेके चलनी है, बाय करना है, 59 के रेट पे मिल जाएगा। टारगेट 85 का। इस पे भी एक नज़र बना लेते हैं। ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से उसने एक ट्रेंड बदलने पोजीशन करी है, 13 EMI पोजीशन ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम लेवल पे भी थोड़ा सा सुधरता हुआ नज़र आया है और जिस तरीके से इस पे वॉल्यूम बना हुआ है वो बेटर पोजीशन दिख रहा है। पिछले एक महीने के अंदर ये शेयर 8.5% के करीब बढ़ चुका है, जिसके हिसाब से पोजीशन बेटर नज़र आ रही है, ज़्यादा तेज़ी इस पे नज़र आ रही है, जिसलिए इस पे पोजीशन हम लेके जा रहे हैं। फंडामेंटली कैश फ्लो और फंड फ्लो में इसकी बहुत बेटर पोजीशन है, इसलिए इसको पोजीशन लिया। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 85 का। एक्शन हमारे पास रहेगा बाय का। तो ये कुछ ऐसे शेयर है जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वर्कआउट करते हुए कोई भी चीज़ आसानी से पूछ सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप बात कर लीजिए 8383092787 पर, जिस पे आप आसानी से अपने पोजीशंस के बारे में पता कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे शेयर हैं, शेयर पे कमेंट करिए और अपना फ़ायदा उठाइए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।